जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जी हाँ, मैं इस वक्त बनारस में हूँ और आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की ये परिसर है और इसको लंका चौराहा कहते हैं। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर ये मदन मोहन मालवीय की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और यहाँ जो चुनाव होना है विधानसभा चुनाव, वो 7 मार्च को होना है। सबसे अंतिम जो चरण के मतदान होंगे वो पूर्वांचल के हिस्सों में होगा। आपके बता दूं कि इसके पूर्व यहाँ जो शहरी जो क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी वाराणसी, उत्तरी और दक्षिणी और वाराणसी कैंट, वो तीनों ही भाजपा के खाते में है। और इस बार पुनः जो है बीजेपी ने अपने जितने भी जो जीते हुए प्रत्याशी उन पर भरोसा जता करके उन्हें चुनाव मैदान उतारा है। तो लोगों से जानेंगे कि बनारस की जो सूरत है, सीरत है, वो कितनी बदली है, क्योंकि यहाँ से सांसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। आप बात करेंगे क्यों? और कितने तारीख का चुनाव होना है? 7 को। कौन सा विधानसभा आता है आपका? भाजपा है। नहीं, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कौन सा? लंका है। कैंट आता है ना। तो कौन विधायक है अभी? मोदी जी सांसद हैं। और विधायक एमएलए कौन है? एमएलए पता है? कांग्रेस ना, वो सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव ने यहाँ पर कुछ काम किया पहले? कहाँ काम किए हैं? कुछ करवा नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। नहीं, बोल रहे कि बहुत सूरत बदली है यहाँ को, मोदी जी यहाँ बहुत कुछ कर दिए। कौन बताएगी ना, आप बताइए, उससे पता करें। चलो, तो लोगों का कहना कि सौरभ श्रीवास्तव जो है तो कुछ काम नहीं किए। ये लड़का बताएगा। भाई इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? रवि सोनकर। रवि, ये रोजगार होता है हमेशा, तो क्या सूरत बदली है विधानसभा चुनाव? नहीं दोगे अपना वोट कहीं सोच रहे हैं? सौरभ श्रीवास्तव 5 साल बाद दिखे हैं प्रचार के टाइम में दिख रहे सौरभ श्रीवास्तव। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पर बनारस में मंदिर बन गया, दिव्य काशी, भव्य काशी। तो बन रहा है, वो तो मोदी बनवा रहे हैं ना। तब सौरभ श्रीवास्तव कुछ नहीं किया। दिखे ही कहाँ है वो, तो दिखे ही नहीं। तब वोट देने जाना है, नोटा दोगे वोट? नोटा पे दबा के चले आना है, किसी को नहीं देना है। आपका? गणिनाथ सिंह। कहाँ के रहने? बलिया के। बलिया के। तो क्या भी तो 3 मार्च को, 7 मार्च को है? 3 मार्च को। 3 मार्च को चुनाव है। तो बलिया में चुनाव देने जाना है, यहीं से चुनाव? नहीं, बलिया जाना है। बलिया जाना है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसे परिवर्तन होगा? ये जो सरकार है वो उन्होंने काम किए हैं। देखिए, लड़ाई तो कांटे की है। कांटे की लड़ाई। परिवर्तन भी हो सकता है या मौजूद भी रह सकती है। अच्छा, तो परिवर्तन कैसे हो सकता है? मतलब लोग तो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रहित में योगी जी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो तो फिर परिवर्तन कैसे? लेकिन परिवर्तन ऐसे होगा कि यहाँ जो व्यवस्था है समाज की वो जातियों में बढ़ चुकी है। हाँ, तो लोग विकास नहीं देखते हैं, वो जाति की तरफ चुनाव आने पे मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब आपका कहना मतलब है कि जो यादव जात कास्ट के लोग हैं वो इस तरह से समाजवादी पर बिल्कुल वो मोटिवेट हो जाएंगे। वो उसमें से एक वोट इधर उधर नहीं होना है उनका। वो 100% वोटिंग करेंगे अपने पार्टी के लिए। लड़ाई होगी एकदम टसम टस। लड़ाई होगी। इसमें बलिया में क्या स्थिति रहेगी? बलिया में सर ठीक ही है। कौन है वहाँ पर विधायक अभी? अभी तो फिलहाल 2 मंत्री थे, उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला, संसदीय राज्य मंत्री, दोनों लोग थे। काम किए वहाँ कुछ? हाँ, बिल्कुल काम हुआ है। हाँ, उपेंद्र जी ने काम किया है अपने क्षेत्र में। हाँ, बशर्ते ये है कि वो उनका क्षेत्र जो है यादव बाहुल्य बेल्ट है। हाँ, इसलिए भाई में है वो थोड़ा सा। हाँ, इसलिए लड़ाई में। और आनंद स्वरूप शुक्ला का जो सीट चेंज कर दिया इन लोगों ने, उनको बलिया प्रॉपर से उनको द्वाबा भेज दिया। हाँ, इसकी वजह से वहाँ एक बागी सीट चेंज कर देने से, लेकिन अगर कोई विकास करता है, मान लीजिए मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में सीट, वो बात नहीं है सर। ऐसा है ना कि वहाँ पे सिटिंग एमएलए था इनका, बीजेपी का, तो उसको जब इन्होंने हटाया, उसकी जगह पे इनको किया, तो वो बागी हो गए। उसका नुकसान मतलब उठाना पड़ेगा जी। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? त्रिवेणीनाथ सिंह। चलिए, त्रिवेणी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये त्रिवेणी जी थे जो कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनावी
इतनी आसान नहीं दिख रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या बताइए, परवेज नाम बताइए। परवेज भाई, क्या हाल है? आप बनारस के हैं? नहीं, मैं बनारस नहीं, बनारस में ही रहते हैं। बताइए। बनारस में रहते हैं तो यूपी के ही है ना? हाँ, क्या लग रहा है यूपी में चुनाव में इस बार क्या दंगल क्या है? हमें नहीं पता भैया। क्यों? अब क्या बताएं, हमें पता ही नहीं। इतना युवा है, आप बोल रहे नहीं पता। हम क्या बताएं, बताइए। जो भी मन में है बताइए। नहीं, सब सही है। अब हम क्या बताएं, हम पार्टी, हमें पता नहीं क्या पार्टी, कैसी पार्टी, कौन सा जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पार्टी नहीं पता कौन पार्टी है? नहीं भैया। कौन कौन पार्टी रहते है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, अपना दल। भैया इस बार भी वो वोटर लिस्ट में नाम आया तब बताएंगे। अभी हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, इनका वोट में नाम लिस्ट नहीं है अभी तक। क्या वो आपका नाम? अर्जुन चौहान। चौहान। कहाँ? यही बनारस के हैं? ये सीट से बनारस कैंट है ये लंका का। यहाँ से कौन विधायक है? एमएलए कौन है? यहाँ से विधायक है सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव ने अपने क्षेत्र में काम किया, कभी देखा उनको? अब देखिए, कोई करता है तो दिखाई तो देता नहीं है। ना काम करके चले जाते हैं। दिखाई तो देता नहीं है बस। कुछ किया है लेकिन? हाँ, कुछ तो किए क्या हैं, किए हैं? काम तो किए हैं। आप लोग रोजगार करते हैं? हाँ, हम लोग रोजगार तो करते हैं। कोरोना में क्या स्थिति रही थी? कोरोना में स्थिति यही था कि जो चल रहा था जैसे तैसे बीती रहा था, और सरकार ने थोड़ा संभाल के रखा है। अपना फ्री में राशन वासन दिया कि उसी में हम लोग का गुजारा हो गया। फ्री में राशन दिए तो उससे चल गया सब। हाँ, उससे तो गुजारा बढ़िया हो। ये राशन बंद हो जाएगा मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद, पता है? बंद हो जाएगा तो कम से कम वो वाला विपत्ति भी तो नहीं ना आएगा जो चुनाव के कारण दिया जा रहा था उत्तर प्रदेश चुनाव तक। बस अब खत्म, कोटा खत्म हो जाएगा तो फिर कोटा खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसा आपत्ति आएगा, विपत आएगा तो फिर मिलेगा। फिर मिलेगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आकाश गुप्ता। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? साहिल हुसैन। साहिल और आकाश वोट देते हैं? फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम वोटर है। तो फर्स्ट टाइम वोटर है ये दो जो युवा हैं। आकाश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मऊ जिले के रहने वाले हैं। मऊ के? मऊ घोसी लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा। अच्छा, तो मऊ से कौन है अभी चुनाव मैदान में, कौन खड़े हैं? इस समय विजय राजभर है हमारे वहाँ से। विजय राजभर है। हाँ, और सामने उनके सामने खड़े हैं ये जो इस समय भाजपा से सपा में गए हैं, फागू चौहान। ये दारा सिंह चौहान। हाँ, दारा सिंह चौहान गए। क्या लग रहा है दारा सिंह चौहान बस सीट बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, विजय राजभर जीतेंगे वहाँ से। विजय राज बता उम्मीद नहीं लग रहा है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, विजय राजभर जीतेंगे। क्या लगता है कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, तय है। कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार के विकास देख लीजिए, विकास के मुद्दे नहीं, पे विकास कौन सा किया? कौन सा विकास? सड़क का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, जो भी हो देख लीजिए। सड़कें तो पहले भी थी। सड़कें थी, लेकिन सड़कों का जो मरम्मत भी होता है ना, सिर्फ सड़कों से नहीं होता है। सिर्फ सड़कों से नहीं होता है। घर में दाना रखा हो तो खाना थोड़ी नहीं बन जाता है, खाना बनाना पड़ता है ना। तो सड़कें थी, उसके मरम्मत का काम है, फिर सड़कें बनवाने का काम सब भाजपा सरकार ने किया है। हम फर्स्ट टाइम। चलो, पहला वोटर है, आप पहली बार आप वोट करेंगे। कपड़ा खरीद रहा है चुनाव में। मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, और क्या है? महंगाई बेरोजगारी की कोई बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो क्या, कौन नहीं बात कर रहा है? कहाँ कोई बात कर रहा है? कोई पार्टी भी नहीं कर रही है। नहीं बात कर रहा है तो ये तो गलत है ना। तो क्या होना चाहिए सर मुद्दा? पब्लिक क्या चाहती है? मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। तो आप तो इसी प्रदेश के हैं, इसी राज्य के हैं, हाँ जी। तो क्या कैसे सरकार के चुनाव करेंगे? सरकार का चुनाव कैसा होना ऑप्शन चाहिए नहीं सरकार? है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो जो है मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी है बीजेपी को चुनना फिलहाल। अच्छा, मतलब उससे बेहतर है दोनों से, आप ये कहना चाहते हो? मतलब 100 चोरों में एक कुछ कम चोर, ये कह सकते हैं। मतलब साफ नहीं कह सकते उसको? नहीं, है ना? नहीं कह सकते हैं, हकीकत है, नहीं कर सकते हैं। क्यों? नहीं है, इस वजह से नहीं कह सकते हैं, लगता नहीं है हमें। मतलब इससे कुछ साफ सुथरा चेहरा आ जाता तो सही रहता है। जरूर होता, कोई ऑप्शन होना चाहिए। आपको लगता है कि बनारस में पहले से कुछ डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट बहुत कुछ है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस वजह डेवलपमेंट तो होना ही है। प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र इसी कारण। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। तो ये राकेश जी हैं और दिनेश जायसवाल। क्या भैसा नाम है आपका? दिनेश जायसवाल सर। दिनेश जायसवाल। दिनेश जायसवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं से रहने वाले हैं। अच्छा, तो बनारस से कहाँ से वोट देते हैं आप? सर हम बनारस से सर वोट तो हम सर अपने यहाँ देते हैं, मेन रेजिडेंस यहाँ पे हमारा विषय है। तो उत्तर प्रदेश में घोरावल जी, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि सरकार जो है अभी योगी सरकार वो रहेगी या जाएगी? नहीं सर, योगी सरकार रहेगी। परफेक्ट है। इसमें कोई नो डाउट।
तो कोई और बनारस में तो सर, बनारस में सर बीजेपी को कोई अभी हरा नहीं पाएगा। जैसे हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के समर्थक नहीं हैं, हम बस इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बनारस में सर अभी बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे वो मेयर हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, नगर निगम चुनाव हो या कि कोई हो। मतलब काम क्या है इस आधार पर? नहीं, काम तो नरेंद्र मोदी के आने से बनारस में बहुत सारा हुआ है। ये संसदीय क्षेत्र सिर्फ उन्हीं का 9 फ्लाईओवर से लेके बनारस में इतने सारे फ्लाईओवर्स बने हैं, और घाट मंदिर और सारे रोड सबसे ज़्यादा, बनारस के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोड्स। अब रोड में ट्रैफिक सिग्नल, गलियाँ थी, वो अतिक्रमण था, वो सब मुक्त हो और गया। नगर निगम सुपर्ब फॉर्म में है। यदि आप नगर निगम का सर्वे करेंगे तो बनारस का नगर निगम में यदि 18 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है, तो हमको नहीं लगता कि टॉप 3 में नगर निगम बनारस का न हो। और इससे पहले ऐसी स्थिति थी कि घर के बाहर कूड़े सड़ते थे। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किया। तो ये यहाँ बता रहे थे, बनारस की जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो सरकार है, अगर परिवर्तन भी लाऊं तो किसे लाऊं, किसे चुनूं, क्योंकि विकल्प कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बनारस जो है वो सबसे, जितने भी शहर है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तम शहर हो चुका है, और नगर निगम हो या फिर विधानसभा का कोई भी इलाका हो, काफ़ी यहाँ उन्नति हुई है। रोडें और सड़कें जो हैं वो काफ़ी चौड़ी हो गई हैं। अपने सहयोगी अंशु के साथ शंकर यादव, वाराणसी, कैंट।